नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमये फिर एक बार आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, व्हाट्सएप नंबर्स। जिन्हें निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली इंट्राडे लेवल्स सब्सक्राइब करने हो, वो हमें इन दो में से किसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं जो लास्ट वीक मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स दिए थे, तो उन लेवल्स का किस तरह से परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। मैंने 17,650 17,550 ये प्रिसाइज एक 100 पॉइंट का बैंड दिया था। उसके नीचे 17,150 से लेके 17,000 तक का एक सपोर्ट का बैंड दिया था, और उसके नीचे भी और लेवल्स दिए थे, और 650 के ऊपर भी और लेवल दिए थे। लेकिन आप देखिए, पूरे हफ्ता भर, मतलब जैसे ही लास्ट वीक हमारा मार्केट चालू हुआ, तो हमें एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था, और उस दिन का लो था 17,166, और हमारा जो सपोर्ट का बैंड का जो अपर बाउंड्री लेवल था, इट वाज 17,150। सो प्रिसाइजली हमारे सपोर्ट लेवल से ही मार्केट ने रिकवरी ली। उसके बाद का जो दिन था, वो इट वाज क्वाइट अ सरप्राइजिंग डे, क्योंकि जो 400 पॉइंट का अपमूव मिला, इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। लेकिन उस दिन इतना तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ ऑप्शन राइटर्स को ट्रैप करने की एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि काफ़ी सारे कॉल राइटर्स 17,600 700 800 तक जो भी बड़ी मात्रा में कॉल राइट करके बैठे थे, तो उनको हटाने के लिए इस तरह का मूव आया। लेकिन इमिजिएटली दूसरे दिन, मतलब थर्सडे फ्राइडे 2 दिन का आप अगर क्लोजिंग देखते हो, तो 1 तारीख का क्लोज था 17,542, मतलब हमारे रेजिस्टेंस की जो लोअर बाउंड्री थी 17,550, उसके नीचे ही क्लोज हुआ। एंड फाइनली फ्राइडे को भी 17,539 क्लोज है, मतलब हमारे लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अभी बेरिज बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल बाज़ार, स्पेशली यूएस यूरोप, जिस तरह से वीकनेस दिखा रहे हैं, उल्टा हमारा मार्केट उनके कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग है। जो रेजिलियंस हमें देखने को मिल रहा है, एक सीमित दायरे में मार्केट का चलना, जबकि दूसरे बाजार काफ़ी गिरावट दिखा रहे हो, लेकिन हमारा मार्केट काफ़ी फर्मली सपोर्ट से ऊपर आ रहा है, और कंसिस्टेंटली एक अच्छा स्टैंड आउट परफॉर्मर के रूप में हमारे इंडाइसेस दोनों काम कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते के लिए अब मैं आपको दो बुलिश ब्रेकआउट और बेरिश ब्रेकआउट के दोनों के एक एक लेवल दूंगा। निफ्टी का जो बुल साइड ब्रेकआउट का लेवल होगा, वो होगा 17,725, और बेयर साइड का जो ब्रेकआउट होगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा, वो होगा 17,420। दीज आर प्रिसाइज लेवल्स। इसके ऊपर या नीचे ही मार्केट और मोमेंटम दिखा सकता है। अगर 17,725 के ऊपर टिकता है, तो हम 18,000
ये पहला टारगेट होगा, और अगर 18,000 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है तो फिर और ऊपर के टारगेट आएंगे, जिसमें 18,300 पहला लक्ष्य होगा। मतलब 17,725 के ऊपर सस्टेन होने के बाद 18,000, और उसके ऊपर सस्टेन होने से 18,250 से 18,300। डाउन साइड अगर 420 के नीचे सस्टेन होता है तो हमें 17,100 तक का मूव आता हुआ दिखेगा। 17,100 के नीचे अगर निफ्टी वीक होता है, सस्टेन होता है, तो फिर हमें और 200 से 300 पॉइंट का डाउनफॉल, मतलब 16,800 तक एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ऑप्शन राइटर्स 17,000 पे बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 17,000 आसानी से टूटेगा। लेकिन अगर टूटता है तो हमें 16,800 तक के मूव ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, हमने लास्ट वीक एक डेली छोटा स्विंग, जो इम्पोर्टेंट स्विंग था, उसके ऊपर फिबोनाची अप्लाई किया था। और अब देखिए, जो गैप डाउन हुआ उसके बाद हमें जो क्लोजिंग मिला उस दिन, वो 61% के ऊपर ही था। और फिर कंपैरेटिवली निफ्टी से ज़्यादा अभी भी बैंक निफ्टी बुलिश परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को जो बड़ा मूव आया, और उसके बाद निफ्टी जैसा ही बैंक निफ्टी में जो एक गैप डाउन फिर एक बार 1 तारीख को देखने को मिला, लेकिन उसका जो बैंक निफ्टी का रिकवरी था, इट वाज क्वाइट फैंटास्टिक। और स्पेशली फ्राइडे का क्लोजिंग भी एक दोजी कैंडल जिसको हम बोलते हैं, इनडिसाइजिव होकर होता है, लेकिन अभी भी ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी बुलिशनेस दिखा रहा है। अब आने वाले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी के लिए भी मैं 2 प्रिसाइज लेवल देते हूँ बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश ब्रेकआउट के लिए। नीचे की तरफ 38,850 ये प्रिसाइज लेवल होगा, इसके नीचे ही बैंक निफ्टी बेरिश होगा। और ऊपर की तरफ 39,750, इसके ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा। और आप ये पकड़ के जाइए कि अगर ये 2 लेवल के ऊपर या नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, 1,000 पॉइंट का ऊपर या नीचे उसका एक बैंड बना है। मतलब 38,850 के नीचे अगर वो क्लोज होता है या सस्टेन होता है, तो हमें 38,000 से लेके 36,000 तक ये एक सपोर्ट जोन्स है, जिसमें वो डाउनसाइड दिखा सकता है। ऊपर की तरफ 39,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 40,500 से लेके 42,500 तक के मूव स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो बीच बीच में उसके रेजिस्टेंस है, वो हिसाब से हमें आते देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 लेवल आप पक्का ध्यान में रखिएगा, इनके ऊपर या नीचे ही बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स के लिए जिस तरह से हमारा मार्केट लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेके करेक्टिव मोड में आया है, कंपैरेटिवली हमारा मार्केट तो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन डाउ का जो करेक्शन तीसरी बार लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आया है। लेकिन मुझे अभी ये लगता है कि डाउ का जो रिसेंट स्विंग लो था 31,304 का, आई एम सॉरी, इसका रिसेंट लो था 29,650 का, और अभी का जो डाउ का क्लोज है दैट इज 31,384। तो मुझे अभी भी लगता है कि डाउ एक हायर बॉटम बना के
हो सकता है ये जो इस हफ्ते में जो हमने बॉटम देखा है उसका 31,183, शायद यही बॉटम हो। और कल तो यूएस के मार्केट बंद रहेंगे, लेकिन ट्यूसडे को जैसे ही मार्केट खुलते हैं मुझे लगता है कि ये ऊपर ही खुल सकता है। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर ऐसा नहीं हुआ फिर भी 29,650 से नीचे डाउ जाने की उम्मीद काफ़ी कम है। मेरे हिसाब से डाउ को यहाँ पे एक हायर बॉटम बना के ऊपर आना चाहिए, जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो दिख रहा है, और फिर ग्रेजुअली उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। शायद ग्लोबली इंडिया का मार्केट, हमारा मार्केट पहले ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है, और हो सकता है हमें दूसरे मार्केट आने वाले दिनों में फॉलो करे। जहाँ तक क्रूड का सवाल है, पिछले कई दिनों से कई हफ्तों से मैं कह रहा हूँ कि क्रूड इज़ बेरिश। काफ़ी बड़े बड़े 300 $350 के भी टारगेट हमने देखे जो न्यूज़पेपर में या कोई फंड हाउसेस ने दिखाए थे, लेकिन चार्ट के ऊपर जो दिख रहा है वही हम डिस्कस करते हैं, और कंटिन्यूसली क्रूड बेरिश ही दिख रहा था। और फिलहाल तो जो उसका 93 के नीचे सस्टेन होना काफ़ी देर से, ये बिल्कुल ही वीकनेस दिखा रहा है। अब जो सपोर्ट तोड़ के क्रूड नीचे आया है 93 और 99 के, ये आने वाले दिनों में काफ़ी स्ट्रांग उसको रेजिस्टेंस रहेंगे, काफ़ी स्ट्रांग हर्डल रहेंगे। नीचे की तरफ जो हमारा लक्ष्य है 75 से $70, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो ज़रूर आ सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आने वाले हफ्ते का व्यू। मैं फिर एक बार ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाता हूँ। जिनको भी हमारे इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को सब्सक्राइब करना हो, ये हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, मैं ये कल से चालू होने वाले हफ्ते का मेरा व्यू यहाँ ख़त्म करता हूँ। गुड बाय।